तो वो गरीब लोग हैं, वो गरीब भारतीय गरीब है, हमारे पाकिस्तान में अवाम से गरीब लोग हैं। कैसे गरीब है वो अल्लाह की कसम मैं खा के कह सकता हूँ, वो उनके पास ऐसे से उनके सूबे हैं कि एजुकेशन लिटरेसी का जो है रेट वो ज़्यादा भी होगा और इसके साथ साथ जहालत में भी वो ज़्यादा है। हालत में कैसे ज़्यादा है? वहाँ पर ख़वातीन के हवाले से वहाँ पर जिस तरह के पाकिस्तान में आज़ाद है ना वुमेन, तो मैंने ज़्यादा है यहाँ पे। मैं समझती हूँ आज़ाद है। यही वजह है ना कि लोग इसीलिए हम मैं यही कहना चाह रही हूँ आपको कि हम लोग जो है ना कुछ सालों में हमारा कुछ तो मैं समझती हूँ कि हमारा भी कसूर है, लेकिन किया हमने? ज़्यादा कसूर हमारा कसूर ये है। हिंदुस्तान बहुत गरीब देश है। हाँ, हम लोग गरीब है, हम लोग गरीब रहना चाहते हैं। तुम्हारा तरह बेईमानी नहीं करते हैं हम लोग। तुम लोग बेईमान हो, फ्रॉड हो, चीटिंगबाज हो, चोर हो, भिखारी हो। तुम लोग बाहर जाके भीख मांगते हो, ठीक है? तुम लोगों को निकाला जाता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ब्रिटेन में डॉक्टर का कमी होने पर ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से 2000 डॉक्टर मांगा था। हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में डॉक्टर का कमी होने पर ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से 2000 डॉक्टर मांगा था। हिंदुस्तान के गवर्नमेंट राजी हो गया है। 2000 हिंदुस्तान के डॉक्टर ब्रिटेन भेजा जाएगा। हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान के 2000 डॉक्टर ब्रिटेन भेजा जाएगा। और ये न्यूज़ पाकिस्तानियों को मिलते ही पाकिस्तानी पब्लिक को ज़बरदस्त मिर्ची लगा है, ज़बरदस्त मिर्ची लगा है। आज वही वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो है। पाकिस्तानी पब्लिक को कितना मिर्ची लगा है। ब्रिटेन में हिंदुस्तान के डॉक्टर जाएगा, वो भी 2000 डॉक्टर, वो भी ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने मांगा है हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से। इसीलिए ज़बरदस्त मिर्ची लगा है पाकिस्तानी पब्लिक को। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो है, बहुत मज़ेदार। और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा जोर से, क्योंकि ऐसा मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक को कितना मिर्ची लगा है। चलिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निमरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, यूके डिमांड कर रहा है भारतीय डॉक्टर्स को। तकरीबन 2000 भारतीय डॉक्टर्स तशरीफ लेके जाने वाले हैं यूके। इस वक्त यूके को मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर डॉक्टर्स की शॉर्टेज हो गई है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि हमें भारतीय दिमागों की, भारतीय डॉक्टर्स की ज़रूरत है। अब भारतीय डॉक्टर्स वहाँ के नेशनल हेल्थ सर्विसेज में अपनी खिदमात सरअंजाम देंगे। वीज़ास को बढ़ा दिया गया है और बोला गया है कि जल्द से जल्द हमें चाहिए इंडियन दिमाग यूके के अंदर आए, बढ़ते हैं अवाम की जानिब। उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं, जहां किसी कंट्री को जरूरत पड़ती है सबसे पहले नाम भारतीयों का आता है। उनके लिए वीजा ज्यादा कर दिए जाते हैं। बोला जाता है कि अगर हमारी बिगड़ती हुई सूरत हाल को कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ भारत या भारतीय। ऐसा क्यों है, क्या वजूहत है? आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब। कहने को तो पाकिस्तान में भी एनुअली बहुत से डॉक्टर पैदा होते हैं, बहुत से डॉक्टर्स निकलते हैं पाकिस्तान से, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनों को बुलाया जाता है या क्या हमें अहमियत दी जाती है? हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को, हमारे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को। अवाम की जानिब बढ़ते हैं, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखो पुत्र, सीधी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1000 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 1150 ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਇਹ 80 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਭਾਵ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੇਟਾ MBBS, ਉਹ MBBS ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ MBBS ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ MBBS ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ कि सरकारी लेवल पे प्री मेडिकल हमारी तालीम को दुनिया मानती क्यों नहीं है? वो उसी बात पे आ रहा हूँ ना अब। अच्छा, उसके बाद अब इसके बरअक्स आप कह रहे हैं कि इन भारतीय डॉक्टर को वो ज़्यादा लाइक करते हैं। भारतीय डॉक्टर जो है ना
वो करोड़ों रुपए लगा के ना नाम के लिए डॉक्टर नहीं बनते। वो करोड़ों नहीं लगाते। नहीं, वो बनते ही फ्री है ना, वो फ्री बनते हैं, वो गवर्नमेंट लेवल पे डॉक्टर बनते हैं। इधर 80-90 लाख रुपए लगा के तो उनको आता तो कुछ होता नहीं है। प्राइवेट मेडिकल में दाखला लेके डॉक्टर बन जाते हैं। वो डॉक्टर और वो सरकारी डॉक्टर जो ना, उनमें बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। भारत के जो डॉक्टर है ना, वो अपना पैसा कमाने के लिए या अपना नाम बनाने के लिए निचले तबके से डॉक्टर बनते हैं। निचले तबके से वो जाके ना बाहर के मुल्क पे ना वो उनको ना ट्रीटमेंट देते हैं, वो अच्छे तरह काम करते हैं। इधर के जो डॉक्टर महंगे करोड़ों रुपए लगा के बनते हैं, वो डिग्री के लिए होते हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। एक वक्त था जब गोरों ने हम पे राज किया था, अब भारतीय गोरों पे राज कर रहे हैं। भारतीय जो गोरे हैं वो भारत के गुलाम बन गए हैं। आप क्या कहेंगे? आप भारतीय गोरे जो भारत के गुलाम नहीं, गोरे किसी के गुलाम नहीं बनते, वो उनकी एक सियासत होती है। लेकिन वो भारतीयों को कहते हैं आओ आओ हमारे मुल्क में, चाहे वो तालीम का शोबा हो, सेहत का शोबा हो, किसी भी शोबे को आप उठा लें, उनको चाहिए भारतीय। देखिए मेरी बात सुने, जो ना जो भारत के जो लोग हैं वो उनमें एक डिसिप्लिन है, वो उन्हें में हमारे पाकिस्तानी कौम में डिसिप्लिन नहीं है। हम एक दूसरे को धक्का मार के आगे जाने को करते हैं, वो अपने लाइन पे आते हैं। वो डिसिप्लिन के हिसाब से वो हर चीज़ को ना वो क्रिएट करते हैं, इसलिए उनका वहाँ पे उनका नाम, उनकी डिमांड है। हमारे पाकिस्तान वाले बाहर भी जाते हैं तो वो देखते हैं यार ये पाकिस्तानी है, इनको चेक कर दें। ये आप ही खुद देखेंगे हमारे में ये डिसिप्लिन की कमी है, और डिसिप्लिन की कमी तब है कि हमें तालीम ही नहीं इस म्यार की मिली कि जो हम सीख सकें। देखें ना, एक कीड़ियों में भी डिसिप्लिन होता है, वो लाइन पे जाती हैं, कीड़ियाँ जो जा रही ना, आप कितनी लंबी कतार देखें, वो कह लाइन पे जा रही, वो इधर उधर नहीं। हमारे जो पाकिस्तानी वो धक्का मार के आगे को जाते हैं। भारतीय तालीम पर, उनकी स्किल्स पर पूरी दुनिया जो है वो भरोसा कर रही है, ठीक है। वो कहते हैं उनके लिए वीज़ा फ्री एंट्रीज हो रही हैं, उनको वीज़े ज़्यादा मिल रहे हैं, पाकिस्तानी को धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। तो क्या वाकई आज भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया हर फील्ड में, हर सेक्टर में? देखिए ना, एक बात है, जब जज्बे की बात आएगी ना, तो वो पाकिस्तानी कौम किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है। कौन सा जज्बा? जज्बा अपने मुल्क का, अपने इस्लाम के बारे में, उसमें भी ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। चलो तो है नहीं, तो जज्बा कहाँ से आया? नहीं, जज्बा अपने मुल्क के बारे में, जैसे देखें कतर की जंग में जब जंग लगी हुई थी तो मलका नूरजहान के गाने के वो क्या नाम है उसका, पुतले नहीं बिकते, तो लोगों ने कितना जज्बे के साथ आगे बॉर्डर पे गए लड़ने के लिए। लेकिन कतर हम हार गए थे। कतर हार गए थे, लेकिन चाहे हार गए थे, लेकिन हमारा जज्बा कम नहीं हुआ। उस वक्त भी हमारे 45 शेरों ने 945 मारे थे, वो उस वक्त का रिकॉर्ड है, किसी को नहीं। मैं डिफेंस के जज्बे की नहीं बात कर रही, मैं जज्बे की बात कर रही हूँ, मईशत में जज्बा। इस वक्त लोग ये नहीं देख रहे, आप इस वक्त लोग कह रहे हैं इकोनॉमी लाओ भाई। वो नहीं आ सकता, वो पाकिस्तान में वो एक ही सूरत में लड़ने के जज्बे हैं हम सब में। हाँ, वो इसलिए वो ऐसे हो सकता है कि हमारा जो हुक्मरान है ना, सबसे वो पावरफुल होना चाहिए, और वो डंडे मारे कौम को कि जो अपनी लाइन क्रॉस करता है ना कोई भी पब्लिक में, तो उसको अपने दायरे में रखे। आपने जंगों की बात की है, देखिए भारत ने बगैर जंगे किए अपनी इकोनॉमी को 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। उन्होंने बगैर जंग किए आज पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। हम हमेशा कहते हैं हमने एटम बम उन पर फेंकना है भाई, वो कहते हैं जस्ट चिल, इग्नोर देम। वो आज यही करते करते आज 5वें नंबर पे आ गया है विदाउट जंग किए। वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, हम खाते हैं सोते हैं, वो मेहनत ज़्यादा करते हैं। वो गरीब लोग हैं, वो गरीब, भारतीय गरीब है, हमारे पाकिस्तान में आवाम से गरीब लोग हैं। कैसे गरीब है वो अल्लाह की कसम मैं खा के कह सकता हूँ, वो उनके पास ऐसे उनके सूबे हैं कि जहाँ पे ना वो उनके पास पैंट है तो शर्ट नहीं है, शर्ट है तो पैंट नहीं है। हाँ, तो उनकी, आपको पता है IMF की नई रिपोर्ट आई है, उसमें भारत तो कहाँ है, पाकिस्तान 52nd नंबर पे आया है, 52 नंबर पे आया है गुर्बत के लिहाज से। और उन्होंने ये भी रिपोर्ट शाया किया कि भारत की गुर्बत बहुत कम हो गई है। ना 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 ना, मैं नहीं मान सकता। आप उनको जाके विजिट कर दें, उनका रहन सहन, उनका पहनने का निज़ाम, उनका खाने का निज़ाम, अभी भी आज भी वो पत्तों में खाना डाल के खा रहे हैं।
भारत बहुत आगे निकल गया, ये 1947 नहीं चल रहा। वो नहीं, कोई आगे उगे नहीं निकला। हमारा पाकिस्तान आगे तलीम के लिहाज से वो चाहे आगे हो, लेकिन गुर्बत के लिहाज से वो बहुत निचली सतह पे आपने अभी बता तो दिया कि आप गुर्बत में आगे हैं भारत से, अब पीछे क्या रह गया है? हम ज्यादा गुर्बत है। नहीं आइए, सर्वे हुआ है, नहीं वो ये गलत बात। सर्वे हुआ है। नहीं ये गलत बात। आप खुदकुशियां नहीं हो रही, यहाँ खुदकुशियां हो रही है। IMF के पास वो नहीं जाते, हम जाते हैं। अभी भी वो गरीब है। खुदकुशी तो अमेरिका में भी होती है, अमेरिका में, कनाडा में भी होती है, अमेरिका नंबर 1 इकोनॉमी है, तो लेकिन खुदकुशी तो वहाँ पे भी होती है। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। वो IMF के पास नहीं जाते, हम IMF के पास जाते हैं मेरे भाई। मेरी बात सुने, आप पाकिस्तान की पाकिस्तान की हुकूमत को बोले मुझे आपको वीज़ा दे, और आपको मैं बोलता हूँ कि आप भारत का खुद विजिट करके आए, उनका खाने का, उनका रहने का निज़ाम दे के, खुदा को अज़न जान के आप बताएं कि वो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। जो वहाँ पर लोग, बड़े बड़े लोग गए हैं ना वहाँ पर, वो सारे उनकी तारीफ करके आए कि ये कितनी गुर्बत से ये लोग बाहर निकले, कितनी अच्छी इनकी इकोनॉमी है, कितनी डेवलप्ड इनकी सड़कें हैं। मैं इस बात का जो IMF वाले हैं या दूसरे बड़े बड़े लोग जाते हैं, वो बड़े बड़े सिटी में जाते हैं। नहीं, वो गलियों कूचों में भी जाते हैं। आप उनकी वीडियोस देखें। वो गली कूचे में तो आप जाए तो वो उनके तो 4 भाई नहीं उनके घरों में। सुने, बिल गेट्स का पता है आपको? बिल गेट्स का पता है आपको? बिल गेट्स का, दिल्ली गेट, बिल गेट्स, अच्छा सॉरी, हाँ बिल गेट्स वो गया था रिसेंटली, उनके गली मोहल्ले में गया था, वहाँ जाकर उसने चाय पी, वहाँ जाकर उनकी डेवलपमेंट सारी देखी, उन्होंने तक तारीफ कर दी। नहीं वो जो ऐसे गलियों में जाते हैं, हम नहीं ऐसी बात, वो पहले ही उनको इन्फॉर्मेशन होती है कि हम आ रहे हैं, फलां बंदा फलां गली में आ रहा है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। भारत आपसे ज्यादा गरीब मुल्क है ना, बहुत गरीब है, आपसे ज्यादा गरीब मुल्क है। फिर वहाँ आपसे ज्यादा इंडस्ट्रीज कैसे हैं? फिर वहाँ वो लोग अपने लोगों की बेरोजगारी कम कैसे कर रहे हैं? हाँ, उनकी इंडस्ट्री ज्यादा है, उनके कारोबार ज्यादा है, वो गरीब है, वो काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं खाने के लिए। हमारे यहाँ काम भी नहीं करते, खाने को ज्यादा है, खाने को ज्यादा है। हाँ, खाने को ज्यादा काम भी नहीं करते, वो तो रात दिन काम। उनकी औरतें सड़कों पे वो ये पत्थर डालती हैं, लुक डालती हैं रात के। तो यहाँ पर भी आप देखें ढेरों मांगने वाली मिल जाए। यहाँ पे कम है, या ये देखे ना लाहौर का जैसे सिटी, ये मेन रोड है, ये लाहौर कम है। हमारे भिखारी बाहर के ममालिक धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको सच्ची बात, ये माल रोड है लाहौर का, यहाँ पे मुझे एक भी औरत दिखा दे जो सड़क पे काम कर रही है। मैं अगर आपको वहाँ आगे जाके दिखा दूँ, 100 रोज तो मेरे पास आती है। हमारे भिखारी बाहर के मुल्कों ने लात मार के बाहर निकाल रहे। कैसी बातें कर रहे हैं? ये लाहौर पे कुछ ये सड़कों पे काम कर रही कोई औरत नहीं दिखाई। नहीं होती, ढेरों है रोज, आपने फिर देखी ही नहीं है। बेचने वाली होंगी चीजें, ये मांगने वाली है मेरे भाई, मांगने वाली होंगी ना, वो उनकी तो आदत है काम। अपने ब्याह तो आदत है। हाँ, नहीं वो तो मांगना अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात नहीं। जो मांगती वो घरों में काम करे। उसको छोड़े। ये आखिरी सवाल आपसे करूंगी, किस तरीके से हम भारत के मुकाबले पर आ सकते हैं? दिल्ली क्या कह रहे हैं? दिल्ली सॉरी, ये बम्बई जो बड़ा उनका सिटी है, वहाँ पे औरतें रात और दिन पे ये सड़कों पे काम करती हैं। अच्छी बात है, करें, मेहनत कर रही हैं। तो वो गरीब है ना, तभी तो काम करती है। के लिए हुकूमत काम भी तो कर रही है। सास बहू का ड्रामा देखती, केबल लगाए, खाना खा के AC लगे, यहाँ से ठीक है। ये बहू के ड्रामे देखती हैं ना। अब मतलब कि ये खाने पीने को इनको ज्यादा है, ये इनके घरों में चहल पहल है। चहल पहले, यानी पाकिस्तानी बड़े खुशहाल है, बड़ी खुशहाल कौम खुशहाल है। ये खुदकुशियां हम क्यों करते हैं? वो लोग जिनको आटा नसीब नहीं होता। थोड़े से इलाके में गरीब लोग हैं। बिजली का यूनिट कितने का? नहीं वो तो महंगा हो गया। अभी देखें, मैं आपको एक बात का मुझे जवाब दे, पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना, वो अवाम को चेक करती। मुझे नहीं पता मैं ये सही कह रहा हूँ, मैं अपने अंदाजे से कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी सोच है। कैसे? अभी 1 लीटर बोतल की पानी की, आपकी बात सही है। सुनिए, एक सवाल पूछूंगी। 120 रुपए का पानी 1 लीटर खरीद के पी रहा है, वो आराम से पी रहा है। वो एक सवाल सिर्फ पूछूंगी, प्रोग्राम लंबा हो रहा है। आपने कहा है हम बड़ी खुशहाल कौम है, हमारे भिखारी फिर बाहर के ममालिक क्यों पकड़ते हैं? और हमारे कोई 100 की तादाद में नहीं, हजारों लाखों की तादाद में उन्होंने पकड़े। उन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने भीख का नेटवर्क बनाया हुआ है। इतनी अच्छी कौम है ना हमारी, मतलब पढ़ी लिखी एजुकेटेड खुशहाल कौम है, भिखारी क्यों मिलते हैं फिर हमारे? और यहाँ पर भी मिलते हैं, बाहर की कंट्रीज में भी मिलते हैं। ये जो भिखारी है ना, ये हर कंट्री में। हमारे ही क्यों मिलते हैं? हम अमेरिका में भी अंग्रेज मांगते हैं। भाई हमारे ही क्यों मिलते हैं हर कंट्री में? इधर भी मांगते हैं, ये भी वो जो काले जो वो भी इधर मांगते हैं। मैंने कही चले जी देखते हैं कि क्या बनता है हमारा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कोई शक नहीं कि उनका जो कहने के एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, उनका एजुकेशन लिटरेसी का जो है रेट वो ज़्यादा भी होगा।
और इसके साथ साथ जहालत में भी वो ज़्यादा है। हालत में कैसे ज़्यादा है? कि वहाँ पर ख़वातीन के हवाले से वहाँ पर जिस तरह के पाकिस्तान में आज़ाद है ना वुमेन, वुमेन आज़ाद है यहाँ पर? मैं समझती हूँ आज़ाद है। अभी 7-7 साल की बच्चियों के साथ रेप होते हैं यहाँ पर और मुजरिम भी भाग जाते हैं। वो लेकिन ऐसा कोई ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि ऐसा काम ना हो सके। हमने तो ये तक कह दिया था ऑफिशियली कि 10 बजे के बाद औरत बाहर निकलने क्या करने जाती है, अकेली क्यों जाती है, वहाँ पर तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। ये जैसे जैसे मैंने बताया ना आपको, अवेयरनेस आ रही है लोगों में, वैसे वैसे ये चीज़ ख़त्म हो रही है। लेकिन जिन लोगों का अवेयरनेस नहीं है वो ऐसी बातें करते रहेंगे और नहीं बाज आ सकते वो ऐसी बातें। हैरेसमेंट डेली बेसिस पे यहाँ पर किसी ना किसी लड़की के साथ होती है, आपको पता है? होती है, मैं वही तो बात कर रही हूँ कि यहाँ पर रेशो कम है, इंडिया में ज़्यादा है ये चीज़। वहाँ की औरतें हमसे बहुत आगे निकल गई हाँ जी, ये भी इसमें कोई शक नहीं है, वो ज़्यादा है आगे निकली हुई। और उनकी सीईओज भी बाहर की कंट्रीज में बैठी है, वो औरतों को एम्पावर करते हैं। औरत से बदतमीजी करके कोई जाए तो जाए कहाँ, उनका एक बराबर लो है। यहाँ पर तो पुलिस को बुलाओ, वो अपने 10 बंदे लड़के बुला लेते हैं, डरते डरते नहीं है। ये हैरेसमेंट कमेटियाँ जो बनी हुई हैं ना वो अच्छा काम कर रही हैं। हमारे ऑफिस में एक ये डेविस रोड पे मेरा ऑफिस था उस वक्त, अब तो हम वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं सब्ज़ाज़ार। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर के हवाले से किसी फीमेल ने शिकायत की थी, तो फ़ौरन उसके ऊपर मैं कहती हूँ कि एक्शन ऐसा हुआ था कि उसको सस्पेंड कर दिया था ऑफिसर को। चलिए अच्छी बात है, सस्पेंड कर दिया गया था। सिर्फ इस वजह से कि जो आप ऑफिस के आवर्स हैं उसके अलावा आप एक्स्ट्रा टाइम फीमेल को नहीं बिठा सकते। एक्स्ट्रा टाइम नहीं बिठा सकते क्योंकि मर्दों का मुल्क है ना, इसीलिए औरत क्यों बैठे एक्स्ट्रा टाइम। वो देखें ना, फिर उसकी सज़ा भी तो उसको मिली ना। ये बताएं और क्या जहालत है भारत में? ये इसी हवाले से कि वहाँ पर रेप का जो रेशो है ना वो ज़्यादा है। रेप का रेशियो यहाँ ज़्यादा है। यहाँ यही तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि कोई ऐसा करना तो दूर की बात सोचे भी ना। शरिया के मुताबिक होनी चाहिए। बिल्कुल। आज वो तालीम में उनका लोहा माना जा रहा है, उन कंट्रीज पर जो कंट्रीज पहले कभी हम पर राज किया करती थी। इस बारे में आप क्या कहते हैं? भारत का तालीमी निज़ाम और भारत की स्किल्स के बारे में क्या कहेंगी? क्या फ़र्क है उनमें और हमें? उनकी नो डाउट कि उनकी ज़्यादा है स्किल्स, अब पाकिस्तान में वो कम है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो इस चीज़ को ये फ़र्क ख़त्म होता जाएगा इंशाल्लाह। मैंने 2006 से जॉब शुरू की हुई है अपनी, और आफ्टर मैरिज मैंने शुरू की थी। मैं अकेले आ रही जा रही हूँ, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं हो रहा। औरतों के मामले में बात नहीं करें, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें, स्किल्स के बारे में बात करें। दुनिया को चाहिए, इंडियंस ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडियंस यहाँ पे एक मेन और वजह ये भी मैं समझती हूँ कि फ़्रॉड यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पर फ्रॉड ज़्यादा। लोग पहले सोचते हैं कि 2 नंबरी हमने कैसे करनी है, इसलिए वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते। ये ना कहें कि यहाँ पे स्किल्स नहीं है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट गेन करना बड़ी बात है। आपसे मैं काम करवाऊँगी ऑनलाइन, जैसे कि अब काम शुरू हो रहा है आप, और यही चीज़ है कि हमारे साथ भी फ्रॉड हो जाते हैं। 2 तरफा ये है, लेकिन मैं कहती हूँ फ्रॉड जो है ना वो पाकिस्तान में ज़्यादा मास्टरमाइंड लोग बैठे हुए हैं। पहले सोचते हैं कि हमने कैसे किसी को डॉज कैसे करना। तालीम के नाम पर हम क्या पढ़ा रहे हैं? देखें जी, ये तो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अब ये इन्होंने तर्जमातुल कुरान बुक्स लगानी शुरू की है, लेकिन अभी मैं अगर अपने बच्चों से शुरू करूँ ना तो मेरे बच्चों को इतना नहीं आता उसमें। पता नहीं वो शायद स्कूल में कोई ऐसी कमी रह गई हुई है, या टीचर्स शायद इस तरह से हैं कि जो नई बच्चों के ऊपर वैसा फोकस। इस्लामिक तालीम की बात कर रहे हो? इस्लामिक तालीम के हवाले से भी, दूसरी तालीम के हवाले से भी, गवर्नमेंट स्कूल्स का तो ख़ास तौर पे पता नहीं क्या सिस्टम उनका चल रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहेंगे? किसी मेडिकल के फील्ड के बच्चे से एक छोटा सा सिंपल सा सवाल पूछ लो तो उसको अपनी फील्ड के मुताबिक आंसर नहीं पता होता, क्या वजह है? और डिग्री उनके हाथ में होती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट। उन बच्चों के जिनका इंटरेस्ट नहीं होगा वो नहीं है, वो उसको टाइम भी होगा, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ भी होंगी, वो नहीं पढ़ेगा। जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा, जिसका होगा वो इंशाल्लाह वो बनते हैं। भारत आज वाकई हमें काट गया है कि आज वो अंग्रेज़ों के ऊपर राज कर रहा है? समझती हूँ मैं, क्योंकि वो इस चीज़ को ज़्यादा वो सीरियसली लेते हैं कि वो उनमें एम है शायद हमारे बच्चे वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे। और उनके सिलेबस में नफरत ही नहीं है ना कि हमने बम फेंकने हैं, हमने तलवारें उठानी है, हमने कब्जा करना है। देखिए, ये जैसे बड़े सगीर जब था ना, पाकिस्तान और इंडिया जब कंबाइन था ये सारा, अभी भी हमारे इंडिया था ये, पाकिस्तान तो था ही नहीं 1947 से पहले। पाकिस्तान नहीं था, यूनाइटेड इंडिया कह लें, सब कॉन्टिनेंट जो था उसमें ये था कि वो चीज़ें पाकिस्तानियों में भी हैं, लोगों में, और इंडियंस में भी वो चीज़ है, जो कि कुछ चीज़ें हैं मुश्तरका हैं। अब दहशतगर्दी अगर इधर भी है उधर भी है, वो भी नंबर 1 पे है। इंडिया भी दहशतगर्दी। तो लोग दहशतगर्द तो नहीं कहते, वहाँ पर आप बता दें कौन सी दहशतगर्दी हो रही है? यहाँ पे मुसलमानों को ज़्यादा बनाया जाता है ना, कि जैसे कि अब उसामा बिन लादेन वो मशहूर हो गया था पाकिस्तान में।
पाकिस्तानी नहीं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। इंडिया हिंदुइज़्म, इंडिया इज नॉट अ हिंदू कंट्री, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। लेकिन ये चीज़ है ना कि यहाँ पे हमारे इस वक्त अलमिया ये बना हुआ है कि फ़लस्तीन में मुसलमान हैं जो कि शहीद हो रहे हैं। जब भी दहशत, मुसलमानों को दहशतगर्द ये ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं मुसलमानों को नहीं कहते हैं, सऊदिया को नहीं कहते हैं, दुबई को नहीं कहते, तुर्की को भी नहीं कहते हैं, नहीं, तुर्की में भी थोड़ा बहुत कतर को भी नहीं कहते, बहरीन को भी नहीं कहते। ये सारा इल्जाम हम पर ही क्यों आता है? अनोखे मुसलमान है हम कोई। मैं तो कहती हूँ अभी हमारे में वो अल्लाह माफ़ी दे, बस वैसी मुसलमानों वाली बात भी नहीं है। अपनी हरकतें हमें भी तो दुरुस्त करने की जरूरत है ना। सारे मुसलमानों का नाम तो खराब नहीं है, सऊदिया की बहुत शान है, बहुत शान है इसमें, नो डाउट बहुत शान है। दुबई पाकिस्तानियों का जब नाम आता है तो हमसे लोग थर थर कांपते हैं, क्यों? यही वजह, ये तो सोचने वाली बात है। तो इन चीज़ों पे हमें भी गौर करने की ज़रूरत है। हाँ जी, पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती कि अगर आप एक बंदा सही हो तो वो बाकी लोगों को सही नहीं कर सकता। आप उसामा बिन लादेन की बात करी थी, उसामा बिन लादेन तो मैंने वैसे बताया ना कि उसको भी कितना टेररिज्म में उसका नाम बनाया गया था। यूएस ने डिक्लेयर भी किया उसको कि वो टेररिस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही, ये तो एक छोटी सी वैसे मिसाल दी है कि वो मुसलमानों के हवाले से मेरे जहन में आ गया था कि जो भी कोई काम होता है तो वो मुसलमानों के ऊपर दहशतगर्दी का ज़्यादा आता है। अब बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान की रिप्यूट अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अच्छी। और बल्कि मेरा जो कह लें कि भाई है, देवर है मेरा, वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो कहता है कि पाकिस्तानियों की ऐसी ऐसी हरकतें या ऐसी कुछ वाकई इनकी नेचुरल, इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें। अब सऊदीया में हज उम्रे के लिए जो लोग जाते हैं, पिछले दिनों कितना ये मीडिया पे भी दिखाया गया था, ख़बरों में भी बताया गया था कि वहाँ पर जाके मांग रहे पाकिस्तानी, पकड़े थे उन्होंने उम्रे के नाम पर, टिकटें वीज़े लिए हुए थे और गए हुए थे, और कितने पकड़े। और यही चीज़ अगर वहाँ पे चीज़ बांटी जाती है ना, तो जितना पाकिस्तानी ख़वातीन उधर जाके वो उसका करती हैं ना हशर नशर उस बंदे का, तो ये चीज़ें हैं कि इसमें बहुत सारी ये चीज़ें आगे जाती हैं कि जी हमारे में तालीम की कमी भी है। एक तालीम याफ्ता बंदा कभी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। तो यही मैं वो बाद में यही बताने लगी थी कि देवर मेरा जो है ना वो बताता होता, कहते हैं कि इमेज पाकिस्तानियों की इतनी ख़राब है ना, अगर उनको बताओ ना कि हम पाकिस्तानी बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो इतनी अजीब नज़रों से वहाँ की कम्युनिटी देखती है। तो ये चीज़ है, ये शर्मिंदगी का बायस है सबके लिए। थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस इज़ अ मैटर ऑफ इंटेग्रिटी ओनली। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो आम तौर पे इसमें थोड़ा पीछे रह गए हैं। हमें जो है ना यही कोशिश होती है हमारे लोगों की कि आगे से आगे बढ़ने के चक्कर में ये लोग जो है ना वो इतनी इंटेग्रिटी शो नहीं करते, जबकि इंडिया जो है उसके बारे में उनके व्यूज़ बेहतर हैं और हमारे लोगों के बारे में जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के व्यूज़ अच्छे नहीं हैं। कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान का पिछले सालों में ज़रा ना इनका समझ लें कि जो इंटेग्रिटी के हवाले से हमारी जो है ना रेपूट ख़राब हुई है, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि ये सब कुछ चल रहा है। आप ये देखेंगे दूसरे लोग जब भी पाकिस्तानी जाते हैं तो उनकी छान पटक ज़्यादा होती है, उनकी चेकिंग ज़्यादा होती है और उन लोगों के बारे में डाउटफुल होते हैं। इवन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी जब बाहर के मुल्कों में हम करते हैं, भेजते हैं, तो उनके बारे में उन लोगों का ख्याल होता है कि पता नहीं ये प्योरिटी भी है कि नहीं है इन चीज़ों में। तो ये चीज़ें हैं, हमें करप्शन सामने आ भी जाती है उनकी, आ भी जाती है और पता नहीं हम लोग क्यों ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के चक्कर में अपने मज़हब को भी भूले बैठे हैं और करप्शन में हम क्यों इतने बदनाम हो गए हैं। इवन हम अपने मुल्क में हमारी जो है ना वो मेरा ख्याल है कि रिपोर्ट ख़राब हो चुकी है। छोटे से लेके बड़ा तक ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के चक्कर में अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और इसी वजह से हमारी रेपुटेशन बाहर भी ख़राब हो रही है। लोग हमें खतरा क्यों समझते हैं अपने लिए, जबकि अगर हम भारत की बात करते हैं उनके लिए वीज़ा ज़्यादा होते हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, उन पर ट्रस्ट ज़्यादा किया जाता है। उनके स्किल्स के बारे में, तालीम के बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, यही वजह है ना कि लोग, इसीलिए मैं यही कहना चाह रही हूँ आपको कि हम लोग जो है ना कुछ सालों में हमारा कुछ तो मैं समझती हूँ कि हमारा भी कसूर है, लेकिन ज़्यादा हमारा कसूर ये है कि हमने जो है ना सबसे पहले अफ़गानिस्तान का साथ दिया, अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो है हमने यूएसए का साथ दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर अभी भी हमारी यही सूरत हाल है कि हम लोग जो है ना चंद पैसों की खातिर सब कुछ करने के लिए हमारे लोग तैयार हो जाते हैं। इसके लिहाज से मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में जो बच्चों को, नए पढ़े लिखे बच्चों को भी मौके नहीं मिल रहे, जॉब्स के, दूसरे भूख बढ़ रही है और आप जो है ना वो एक मतलब गुर्बत के पैमाने से बहुत नीचे हम लोग जो है वो। अफगानिस्तान की बात की है तो दुनिया भर के यही कंट्रीज कहती हैं कि ये हमारे लिए खतरा है, हम इनको अपनी कंट्री में नहीं बुलाएंगे। कैसी हरकतें हम वहाँ जाकर भी करते हैं, क्राइम्स करते हैं, डिफरेंट किस्म की स्मगलिंग करते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये देखा है कि हमारे लोग जब बाहर जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं किसी तरह चीट करें, इवन क्रेडिट कार्ड्स की अमाउंट्स लेके उड़ जाना, वहाँ से गायब हो जाना, या वहाँ से लोन लेके गायब हो जाना, या फिर ये है कि मुख्तलिफ तरीके अपना के हम लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कई कश्तियाँ उलट चुकी हैं, हमारे कई लोग इस तरह अनफेयर मीन्स के ज़रिए बाहर जाते हुए गलत तरीके इस्तेमाल करते हुए जा रहे होते हैं और उनकी डेथ्स भी हो जाती हैं। तो इसके बावजूद हम लोग जो है इन चीज़ों से, और उसकी सारी वजूहत ये हैं कि हमारे अपने मुल्क में ना हमारे बच्चे जो हैं जो पढ़ लिख के भी निकल रहे हैं उनके लिए भी जॉब्स नहीं हैं। हमने आज तक अपने मुल्क में कुछ नहीं किया। हमारे मुल्क में ना फैक्ट्रीज़ हैं, जॉब्स नहीं है, बिल्कुल कोई भी रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से तुम लोगों को रोजगार करने का ज़रूरत नहीं है। तुम लोग बाहर जाके भीख मांगते हो, भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो। हमारे देश में बहुत आतंकवादी है, उन लोगों को भेज दो इनकम करने के लिए। हिंदुस्तान बहुत गरीब देश है। हाँ, हम लोग गरीब है, हम लोग गरीब रहना चाहते हैं। तुम्हारा तरह बेईमानी नहीं करते हैं हम लोग। तुम लोग बेईमान हो, फ्रॉड हो, चीटिंगबाज हो, चोर हो, भिखारी हो। तुम लोग बाहर जाके भीख मांगते हो, ठीक है। तुम लोगों को निकाला जाता है। तुम लोग जिस कंट्री में जाते हो उस कंट्री से तुम लोगों को निकाला जाते हैं, लेकिन हम लोगों को बुलाया जाते हैं, आओ हमारा कंट्री में आओ। हम लोगों के लिए वीज़ा फ्री किया जाते हैं, तुम लोगों के लिए वीज़ा के ऊपर बैन लगाया जाता है। यही है फर्क, ठीक है। यही फर्क है हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का। हम लोग गरीब है, गरीब ही रहने चाहते हैं। गरीब है इसीलिए तो इज्जत मिलता है पूरा दुनिया में। तुम लोगों के तरह आतंकवादी नहीं हो, ठीक है। दुनिया में तो और भी मुस्लिम कंट्री है, आतंकवादी में और कोई देश का नाम तो नहीं आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान का नाम क्यों आते हैं भैया? हाँ, सोच के देखना एक बार, सोच के देखना एक बार। आतंकवादी में पाकिस्तान फास्ट, बहुत तरक्की कर लिया है आतंकवादी में। हम लोग आतंकवादी नहीं हैं, इसलिए बुलाया जाते हैं। देखो ना, ब्रिटेन से 2000 डॉक्टर को बुलाया है। हिंदुस्तानी डॉक्टर चाहिए ब्रिटेन को, पाकिस्तान से क्यों नहीं बुलाया गया? हाँ, क्यों नहीं बुलाया गया पाकिस्तान से? ब्रिटेन को मालूम है पाकिस्तानी चोर है, भिखारी है, बेईमान है, फ्रॉड है, आतंकवादी है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। बहुत मिर्ची लगा है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी डॉक्टर को बुलाया नहीं गया। अरे पाकिस्तान के डॉक्टर भी फ्रॉड होते हैं, पैसा दे के डिग्री ले लेते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है, फ्रॉड है, इसलिए बुलाया नहीं गया पाकिस्तानी डॉक्टर को। तो दोस्तों चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा। चलिए।